कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है और नौमी तिथि को आंवला नवमी, आरोग्य नवमी, अक्षय नवमी और कुसमांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन परिवार सहित आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि को जो कोई भी आंवले के पेड़ का पूजन परिवार सहित करता है उसे आरोग्य, जीवन और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया जप, तप, दान इत्यादि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। आंवला नवमी की पूजा के समय इस व्रत से जुड़ी कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, तभी इस पूजा का अक्षय फल भक्तों को मिलता है। कहा जाता है कि अगर आज के दिन कोई भी शुभ काम किया जाए तो उससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे आंवला नवमी के दिन सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। सबसे पहले तो आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आज की ये कथाएं आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहले जाने आंवला नवमी के महत्व के बारे में। तो महिलाओं को आज के दिन सुबह जल्दी स्नान करके आंवले के पेड़ के पास जाना चाहिए और उसके आसपास सफाई करके पेड़ की जड़ में साफ जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद पेड़ की जड़ में दूध अर्पित करना चाहिए। चढ़ाए हुए दूध में से थोड़ा सा दूध और पेड़ की जड़ की मिट्टी को अपने सिर पर लगाना चाहिए। पूजन सामग्रियों से जैसे धूप, दीप, अक्षत आदि से पेड़ की पूजा करके उसके तने पर कच्चा सूत या मौली 7 बार परिक्रमा करके लपेटी जाती है। कहीं कहीं पर 108 बार भी परिक्रमा करते हैं। पूजन के बाद परिवार और संतान की सुख समृद्धि की कामना करके पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनने के बाद परिवार और मित्रों के साथ भोजन ग्रहण करना चाहिए। यदि भोजन ग्रहण करना संभव ना हो तो आंवले के फलों का सेवन भी आप वृक्ष के नीचे बैठकर कर सकते हैं। आज के दिन आंवले का सेवन किसी न किसी रूप में जरूर करना चाहिए और आंवलों का दान भी करना चाहिए। आज के दिन ही भगवान श्री विष्णु ने हयग्रीव नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। आंवला नवमी पर बहुत से लोग मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। आंवला नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की परंपरा माता लक्ष्मी जी ने प्रारंभ की थी। कथा के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी जी धरती पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी जी सोचने लगी कि भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में भी पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद तो माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी जी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माँ लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु और शिव जी को भोजन कराया। उसके बाद उन्होंने खुद भी वहीं बैठकर भोजन ग्रहण किया। मान्यताओं के अनुसार आंवला नवमी के दिन अगर कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन बनाती है और ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर व्रत रखती हैं। निसंतान महिलाएं यदि संतान प्राप्ति की कामना से व्रत रखकर आंवले के पेड़ का पूजन करती हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा के अनुसार एक राज्य में आंवल्या नाम का एक राजा था। राजा ने ये निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवलों का दान किया करेगा, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करेगा। राजा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ऐसा ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को ये बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने राजा से कहा कि उसे इस तरह का दान देना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने रानी के साथ महल का त्याग कर दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान को उनके ऊपर दया आ गई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने ये देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी 2 गुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो,
कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने को मोहताज हो गया। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुंचा। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। ये सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलटकर देखा और पूछा कि तू रो क्यों रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। तब बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे और आंवलों का दान करने लगे। अब सुनिए आंवला नवमी की एक और कथा। आंवला नवमी के दिन एक सेठ ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करते थे। साथ ही उन्हें सोना भी दान किया करते थे। ये देखकर सेठ के पुत्रों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और वो अपने पिता से बहुत झगड़ा किया करते थे। रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर वह सेठ दूसरे गांव में रहने चला गया। जीवन बिताने के लिए उसने वहां एक दुकान लगाई। उसी दुकान के आगे सेठ ने एक आंवले का पेड़ भी लगाया। कृपा कुछ ऐसी हुई कि उसकी दुकान खूब चलने लगी। यहाँ भी उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। वह आंवला नवमी का व्रत पूजन करता था और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के पुत्रों का व्यापार ठप हो गया। उनके बेटों को समझ आने लगा कि वो अपने पिता के भाग्य से ही खाते थे। तब अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती की माफी मांगने लगे। फिर पिता के कहे अनुसार उन्होंने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू कर दी और दान भी करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली आ गई। काशी नगरी में एक निसंतान धर्मात्मा और दानी वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन कहने लगी कि अगर तुम किसी पराये बच्चे की बलि भैरव बाबा के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। ये बात जब वैश्य को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन उसकी पत्नी अवसर की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की बजाय उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया और लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात सच सच बता दी। तब वैश्य बोला कि गोवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर और गंगा स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से मुक्ति पा सकती है। अब वैश्य की पत्नी गंगा किनारे रहने लगी। कुछ दिन बाद गंगा माता एक वृद्ध महिला का वेश धारण करके उसके पास आई और बोली, अगर तुम मथुरा जाकर कार्तिक नवमी का व्रत तथा आंवले के वृक्ष की परिक्रमा और पूजा करोगी तो ऐसा करने से तेरा यह कोढ़ दूर हो जाएगा। वृद्ध महिला की बात सुनकर और उसकी बात मानकर वैश्य की पत्नी अपने पति से आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधि विधान से आंवले का व्रत करने लगी। ऐसा करने से वह भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और फिर उसे सुंदर पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु कई हजार वर्षों तक घोर युद्ध करने के पश्चात थक गए और फिर अपने वैकुंठ धाम में आकर समाधि लगाकर अपने धनुष के सहारे सो गए। उसी समय देवताओं की यज्ञ करने की योजना चल रही थी, सो वे सभी भगवान विष्णु से मिलने ब्रह्मा जी और शिव जी सहित वैकुंठ आए। वहां उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु तो गहन निद्रा में लीन हैं। सोए हुए को नहीं जगाना चाहिए, ये सोचकर वह सभी खड़े हो गए,
किंतु बहुत देर के बाद भी भगवान विष्णु जब निद्रा से नहीं जागे, तब उन्होंने सोच विचार कर भगवान विष्णु को जगाने का निर्णय किया। तब ब्रह्मा जी ने एक कीड़ा उत्पन्न किया और उसे भगवान विष्णु को जगाने के लिए कहा। यह काम करने से भविष्य का भाग मिलेगा, ये सोचकर उस कीड़े ने धनुष की रस्सी काट डाली। धनुष की रस्सी कटते ही एक भयानक शब्द हुआ और चारों ओर अंधेरा छा गया। कुछ समय के बाद जब धीरे धीरे अंधेरा छटा तो देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु का सिर उनके शरीर पर नहीं है। तब तो देवता अत्यंत चिंतित और भयभीत हो गए। देवताओं को चिंतामग्न देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, चिंता ना करो, संसार में जो कुछ भी होता है कुछ न कुछ कारण से ही होता है और यहाँ पर बिना कारण कोई कार्य नहीं होता। हम सभी देवी पराशक्ति की आराधना करेंगे और अवश्य ही वे इस समस्या का समाधान करेंगी। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने सभी वेदों को देवी की स्तुति करने का आदेश दिया। जब वेदों ने देवी की स्तुति की तो देवी अत्यंत प्रसन्न हुई और फिर एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, देवताओं, मैं वेदों की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान विष्णु का जो सर कटा है इसके दो कारण हैं। पहला तो इन्हें एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था कि आप बिना सिर के हो जाओ, क्योंकि लक्ष्मी जी को देखकर भगवान विष्णु हंस रहे थे। दूसरा कारण है हयग्रीव नाम के दैत्य का अंत करना। हयग्रीव नाम का एक दैत्य है। इसने अन्न जल सब कुछ त्याग कर 1000 वर्षों तक मेरी तपस्या की थी। उस समय इस दैत्य ने अपनी सारी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था और केवल मेरे एक बीजाक्षर मंत्र का जाप करता था। इसने मेरे तामसी रूप के दर्शन पाने के लिए ऐसी घोर तपस्या की। तब मैं पराशक्ति ही अपने तामसी रूप से इस दैत्य के सामने प्रकट हुई थी। देवी को अपने सामने प्रकट हुआ देखकर ये दैत्य अत्यंत प्रसन्न हुआ और उठकर खड़ा हो गया। वह मेरे उस रूप की परिक्रमा करने लगा और मेरी स्तुति की। तब मैंने उससे मनवांछित वर मांगने के लिए कहा और उसने कहा, देवी, मैं अमर होना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी उस तामसी शक्ति ने कहा कि दैत्यराज, संसार में सभी की मृत्यु होनी है और यही संसार का नियम है। मैं इस नियम को भंग नहीं कर सकती, इसलिए तुम सोच समझकर कोई और वरदान मांगो। और फिर उसके बाद उस दैत्य ने मुझसे वर मांगा कि मेरी मृत्यु केवल भगवान हयग्रीव के द्वारा ही हो। तब मैंने ही उसे ऐसी मनोवांछित मृत्यु प्राप्त करने का वरदान दे दिया था। उसी समय वह दैत्य अपने बल के घमंड में आकर ब्राह्मणों, देवताओं और साधु जनों को पीड़ित कर रहा है और सभी को इस दैत्य के आतंक से मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु का हयशीर होना आवश्यक है। इसीलिए आज इनका सिर कट गया है। ब्रह्मा जी, आप एक घोड़े का सिर काटकर श्री विष्णु जी के शरीर पर लगा दीजिए। इससे उनका हयग्रीव अवतार होगा और वे उस हयग्रीव दैत्य का अंत कर देंगे। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद देवी के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने अपनी तलवार से घोड़े का सिर काटकर उसे भगवान विष्णु के शरीर पर लगा दिया और उसी क्षण भगवान विष्णु उठकर खड़े हो गए। इस तरह भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हुआ और तब हयग्रीव स्वरूप भगवान विष्णु और हयग्रीव नाम के उस दैत्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उसको मारना इतना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने बहुत लंबे समय तक उसके साथ युद्ध किया। बाद में देवी जगदम्बा के वरदान अनुसार भगवान हयग्रीव के हाथों उसका अंत हो गया। एक और कथा के अनुसार एक बार हयग्रीव नाम के दैत्य ने वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार श्री ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य हयग्रीव ने वेदों को चुरा लिया। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का चहुं ओर बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। उस राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो थे ही, बड़े उदार हृदय के भी थे। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहे थे। उन्होंने स्नान करने के बाद जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो एक छोटी सी मछली भी जल के साथ साथ उनकी अंजलि में आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। तब मछली बोल उठी, राजन,
जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य ही कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। आप कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उन्होंने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलों में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक ही रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है, मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। राजा सत्यव्रत ने मछली को कमंडलों से निकालकर पानी से भरे हुए एक बड़े मटके में रख दिया। यहाँ पर भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि अब तो मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली फिर से राजा सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब राजा ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद राजा ने मछली को नदी और उसके बाद फिर समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालते ही आश्चर्य हुआ, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह स्थान भी छोटा पड़ गया। समुद्र भी मछली के रहने के लिए छोटा हो गया। ये देखकर मछली फिर से सत्यव्रत से बोली, राजन, ये समुद्र भी अब मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है, कृपया मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब तो राजा आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने ऐसी मछली आज तक कभी नहीं देखी थी। तब वह विस्मय भरे स्वर में बोले कि मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबोने वाले आप हैं कौन, कृपया करके बताइए। तब मत्स्य रूपधारी श्री हरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं और कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपके पास तब एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्तऋषियों के साथ नाव में बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको फिर से दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। राजा सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वर्षा होने लगी। देखते ही देखते थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर चारों ओर जल ही जल हो गया और संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। ठीक उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। राजा सत्यव्रत सप्तऋषियों के साथ उस नाव पर सवार हो गए और उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। अब नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में नाव के अलावा कहीं और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। राजा सत्यव्रत और सप्तऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा और वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमिट कल्याण किया। प्रेम से बोलिए, मत्स्य भगवान की जय।